Assalamualaikum viewers and welcome back to Raymond Sam Vlogs. Viewers, hope you all are doing well. Viewers, आज का डे मेरे लिए इतना कोई ख़ास नहीं क्योंकि आज हमारी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और मुझे स्कूल जाना है। लेकिन खैर मैंने छुट्टियां बहुत इंजॉय की हैं, अब स्कूल जाना चाहिए। और आज से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट से मेरे अंदर हिम्मत आएगी और मैं अपनी डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू रख सकूँगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 8:20 हो चुकी हैं। वैसे तो स्कूल हमारा 9:15 पे लगना है और मेरी ना पहले एक होता था कि 7-8 से छोड़ के ना 9 या 10 बजे स्कूल लगे, तो वो वाला हाफ भी ना मेरा इस वक्त यहाँ पे पूरा हो गया फॉग की वजह से। लेकिन मैं फिर भी लेट उठी हूँ। वैसे भी आपको पता है ना, जब छुट्टियाँ हमें तकरीबन 4 हफ्ते हुई रही हैं तो उसमें मैं 10 साढ़े 10 उठती रही हूँ, तो फिर वो एक आदत बन जाती है उसी टाइम पर उठने की। लेकिन अब स्कूल आ गए हैं तो स्कूल की अब ये आदत बनानी पड़ेगी हमें। मैंने कहा बाहर निकल कर देखा जाए कि सूरत हाल क्या है, जो हुकूमत ने छुट्टियाँ नहीं दी। लेकिन अभी भी फॉग बहुत ज़्यादा और मुझे तो आज पहली दफ़ा ना, पहले इतनी ठंड नहीं लगती थी लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, शायद स्कूल जाना है इसलिए। और मैं सोचती हूँ कि हुकूमत की आंखें नहीं है, उन्हें दिख रहा नहीं है कितनी फॉग है बच्चों को, फिर भी उन्होंने स्कूल भिजवा दी है। अब मुझे स्कूल जाना तो पड़ेगा और आगे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। 9:15 पे जाना है और 8:20 पे तो मैं उठी हूँ, तो इसलिए मैंने कहा अब कपड़े जल्दी जल्दी इस्त्री कर लेते हैं। और अब तो मुझे ना वो आदत ही नहीं रही स्कूल, जो सुबह सुबह मैं पहले बहुत जल्दी उठती थी। जिस तरह अभी ये 9:15 है ना, तो मैं 7 बजे उठ जाऊँगी। तो आज लेट उठी हूँ ना, और कपड़े जो है ना वो मैं रात को इस्त्री करके रख देती थी। लेकिन अब ऐसी आदत बनी हुई है कि भूल ही गई हूँ कि मैंने कपड़े भी इस्त्री करने हैं, तो इसलिए मैं भी कर रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम पे पहुँच पाऊँगी स्कूल। वैसे किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब छुट्टी होती है तो जल्दी उठ जाते हैं और जब छुट्टी नहीं होती स्कूल से तो बहुत लेट नींद खुलती है। मेरे साथ तो हमेशा इस तरह होता है और ख़ास तौर पे इस लास्ट छुट्टी में मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन खैर अब आदत हम बना लेंगे क्योंकि मेरी पहले पहले एक चीज़ की आदत शुरू कर दूँ ना तो हो ही जाती है मुश्किल मुश्किल करके। मेरे से ना से इतना ना इस्त्री नहीं हो रहा था, नहीं हाथ ऐसे बहुत ठंडे हुए थे ना, तो जमे हुए जैसे लग रहा है मैंने बर्फ़ के अंदर रखे हुए हैं। शायद मैंने मुँह धोया ठंडे पानी से इसलिए। और वैसे ये मेरी चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगती है कि मैं सर्दियाँ हो या गर्मियाँ में चलो सही लगता है, लेकिन सर्दियाँ हो ना तो फिर भी मैं ना मुँह ठंडे पानी से ही धोती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है और उसके साथ मुझे फ़ील नहीं होता अगर मैं गर्म पानी से मुँह धो लूँ, ऐसा लगता है कि मुँह धोया ही नहीं है। तब उस आदत को भुगतना पड़ेगा और मुझे लगता है कि मुझे तो स्कूल में भी काफ़ी ठंड लगने लगी है। लेकिन मेरी अब कमीज़ हो चुकी है किसी ना किसी तरह। अब मैं अपनी ये शलवार करेंगी और देखते हैं ये कब तक होती है, क्योंकि उसे मैंने काफ़ी टाइम लगा के किया है। पहले पहले मैं बहुत तेज़ करती थी। ये मेरा दिल है छुट्टियाँ ना ही हुआ करें तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह जो आदतें बनी होती हैं ना हमारी, वो सारी ख़राब हो जाती हैं। पहले जल्दी उठती थी, अब लेट उठती हूँ। पहले सही कपड़े इस्त्री कर लेती थी, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करती थी, लेकिन अब वो वाली आदत भी ख़त्म हो चुकी है। और अभी हाँ, मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे, उसके साथ मैंने शूज़ भी रेडी कर लिए और जो सॉक्सेस हैं वो भी। और उसके साथ मेरा नाश्ता भी मम्मा ने बना दिया है। और मैं नाश्ता कर रही थी तो मुझे याद है मैंने तो डेली व्लॉगिंग शुरू की और मैंने आपको अपना हर एक चीज़ दिखानी है, तो वो मैं एक बाइट खा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अब जो भी है वो बना देते हैं। भैया टाइम है रेडी होने का, बाल बनाने का। मेन तो मेरे बाल ही होते हैं, बाकी तो मैं वाइट हूँ, आपको पता तो है ना लड़कियां वाइट ही होती हैं। तो यार मजाक कह रही हूँ। यहाँ पे मैंने लोशन वगैरह में लगाती हूँ सर्द, वैसे तो मैं गर्मियों में कुछ लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन सर्दियों में लोशन मेरा मस्ट है और साथ में लिप बाम। ये ज़्यादा सही रहती है क्योंकि इसके अलावा क्या करें, स्कूल ही तो जाने, इतना क्या क्रीम्स वगैरह को लगाना। वो भी मैं इसलिए लगाती हूँ सर्दियों में क्योंकि खुश्की वगैरह हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है और वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता। ख़ास तौर पे होंठ जो है अगर ना लगाएं लिप बाम वगैरह तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहते। तो इसलिए फिर मैं लगा लेती हूँ। और अभी मेरे तकरीबन 9 हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास मुझे रेडी होने के लिए। एंड मुझे पूरा यकीन है मैं आधा घंटा तो लगाती हूँ रेडी होने में। सबसे मुश्किल तो मुझे बाल बनाने लगती हैं, क्योंकि मैंने लेयर कटिंग करवाई हुई है ना, जिस वजह से मुझे कोई स्टाइल नहीं समझ आता मैं क्या बनाऊँ। और कोई बना भी लूँ तो बाल निकलने लग जाते हैं। ये मेरी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं मुश्किलात के साथ साथ मैंने एक अपना ना बनाया, खुद से एक स्टाइल बनाया, वो करती हूँ। किसी दिन आपको उसका ट्यूटोरियल भी दूँगी। वो काफ़ी डिफरेंट है, लाइक जो लेयर कटिंग है ना, जो छोटे बाल होते हैं जो नई पोनी के वगैरह के अंदर आते हैं, तो उसके लिए वो काफ़ी सही रहते हैं। तो इसलिए मैं वो करती हूँ। और इसके साथ अभी आप देख सकते हैं परफ्यूम लगा रही हूँ, क्योंकि परफ्यूम तो मस्ट है ना, लगानी चाहिए। वो तो हर कोई लगाता है, तो इसलिए मैं भी लगा रही हूँ। और मेरी आज ये हुआ है मेरे साथ कि मुझे मेरी जर्सी और शॉल दोनों नहीं मिल रही। अब मुझे बहुत हो रहा है कि मैं पहले दिन ही लेट जाऊँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ ना, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे स्कूल जल्दी जाना, क्या लेट जाना, ऐसे फ़ील आती है बैक बेंचर जैसी, और मैं वो हूँ नहीं। तो इसलिए फिर मम्मा को बोला है कि मम्मा ढूंढ दें, क्योंकि मैं तो भी तैयार हो रही हूँ, आगे मेरे पास 15 मिनट रह गई है, शायद मिल जाए।
तो मम्मा मेरी लेकर आ चुकी थी यहाँ पर, तो वो मैंने मम्मा से ले ली है। अब इन्हें पहनेंगे और जाएंगे। और मम्मा से मैंने पूछा था टाइम के अभी क्या हुआ है, तो मम्मा कहती हैं तुम बैठी रहो, 9:30 हो चुकी हैं। मैंने कहा चले कोई नहीं, पहला दिन है, फॉग भी इतनी ज़्यादा है, किसी ने आना तो है नहीं है, तो इसलिए अच्छा है जो आएँ वो भी लेट जाएँ, सही रहता है। टीचर्स का मुझे नहीं लगता कि आएंगी। आ गई हमारी एक टीचर है मिस नसीब, वो हमेशा आती है, मैथ की टीचर ना। वो कभी भी बारिश भी हो रही होगी ना, ओले भी पड़ रहे होंगे, तब भी आएंगी, इतनी उन्हें स्कूल की है। बच्चों को मारना जो होता नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है, वो मैथ बहुत अच्छा समझाती हैं हमें, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मारती हैं वो, बिला वजह नहीं मारती, लेकिन स्कूल से छुट्टी नहीं करती, ये उनकी आदत बड़ी बुरी है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस अब शॉल लेंगे और लेट्स गो होंगे। और मुझे ना शॉल का स्टाइल नहीं समझ आता, मैं किस तरह लूँ। हिजाब करके लूँगी, वो इस तरह मुझे इतना हाथ सूट नहीं करता मेरे चेहरे पे, तो इसलिए मैं दूसरी तरह आजकल जो स्टाइल चला हुआ है ना, उस तरह लेती हूँ। और वो स्टाइल क्या है उसका मुझे फ़िलहाल अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो आपको कभी बाद में बताएंगे। भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जाती हूँ सीधा स्कूल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो आपको मिलेंगे बाद में। मैं स्कूल से आ गई थी और मुझे इतनी खास भूख नहीं थी, क्योंकि आपको पता है छोटा दिन होता है। और मैं 9:15 पे गई थी, सॉरी 9:15 पे नहीं, 9:45 पे गई थी। हो तो लेट गई थी, लेकिन टीचर्स को पता था ना कि फॉग है, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अब मैंने सिर्फ एप्पल खाया, क्योंकि मुझे इतनी खास भूख नहीं थी। तो मैंने कहा क्या ऐसी मम्मा को मेहनत करवानी है। आपको मैंने अपनी टीचर मिसेस सिंह को बताया था ना मैथ की, आज पूरे दिन किसी ने नहीं पढ़ाया सिवाय उनके। खैर कोई नहीं, अब पढ़ना तो पड़ेगा, टीचर्स को कुछ कह तो सकते ही नहीं, और अगर उन्हें कुछ कह देना वो खलास कर देगी बंदे को। पहले पहले तो वो बच्ची का सर दीवार के साथ मारती थी, और एक लड़की का तो अंगूठा तोड़ दिया था, नहीं तो वो तो बहुत जालिम थी पहले। लेकिन अब चलें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, उनकी शिफ्टिंग कराई थी ने, लेकिन हमारे गांव को एक आदमी उन्होंने कोई नहीं करने दी उनकी शिफ्टिंग। अब पढ़ तो लिए मैंने, तो मम्मा कहती हैं कि चाय बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया। वैसे भी पहला दिन था, टीचर्स वगैरह ने कल सुनना नहीं है, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और ये वही चीज़ है जो मुझे बनानी आती है, बाकी तो मैं यहाँ सार देती हूँ या फिर कुछ कर देती हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं बनती मेरी कभी कोई चीज़। मम्मा को चाय देने के बाद मैं अपनी चाय लेकर छत पर आ गई थी, और आज मेरा ना फ़ोन देखने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा है था कि चलो छत पर जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंड है थी, लेकिन एक अलग थी ना वाइब आ रही थी। तो मैंने कहा जाकर नेचर को एंजॉय करते हैं, फ़ोन बाद में देख लेंगे। और वैसे भी मेरा डे अब एंड हो चुका है, तो आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।